जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू अपशेयर इंडिया। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छी कंपनी के रिजल्ट्स के बारे में, जिसका नाम है पीएनबी हाउसिंग। और देखेंगे कि ये कंपनी क्या करती है और कैसे इसके स्टॉक प्राइस में क्या इफेक्ट आया है। तो सबसे पहले मार्केट कैप की बात कर लें तो 24,000 का मार्केट कैप है। एक डिसेंट मार्केट कैप है इस कंपनी का। जो इसकी सेल्स है वो 1868 करोड़ की सेल्स थी इन सितंबर 2024, जो अब बढ़ के 2168 करोड़ हो गई है। इसमें 16% का बहुत ही बेहतरीन जंप आया है। नेट प्रॉफिट की बात करूं तो 472 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, जो कि अब बढ़ के 626 करोड़ का हो गया है। इसमें भी 33% का जंप आया है। ओवरऑल काफी अच्छा इसमें इंक्रीमेंट देखने को मिला है। तो पीएनबी हाउसिंग एक ऐसा शेयर है जो कि हमारी अभी नजर में है। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि ये स्टॉक क्या है, और इसके एंड में इसके प्राइसेस के बारे में भी हम लोग एक बेहतरीन डिस्कशन कर लेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं पीएनबी हाउसिंग की बात करूं तो इट इज अ हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। इट डील्स इन पर्टिकुलरली डील्स इन हाउसिंग फाइनेंस। कुछ पिक्चर्स हैं जिसके मदद से आप लोग इसको समझ सकते हैं। उसके बाद इट्स कोर बिजनेस इंक्लूड्स होम लोन्स, होम कंस्ट्रक्शन, एक्सटेंशन, इम्प्रूवमेंट लोन्स, लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी ये प्रोवाइड करते हैं इन रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल सेक्टर्स, एंड लोन्स फॉर प्लॉट्स एंड लैंड भी प्रोवाइड करते हैं। तो ओवरऑल कोई भी इंसान अगर घर खरीदना चाहता है, कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है, कोई लैंड ओन करना चाहता है, तो इन सबके ये लोन्स प्रोवाइड करते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि रियल एस्टेट सेक्टर हैज बीन बूमिंग इन द रीसेंट वाइल, तो हमें ये पता लगता है कि इस पर्टिकुलर जो स्टॉक है जो इसमें डील करता है हाउसिंग लोन्स में, इसने भी काफी अच्छा ही परफॉर्मेंस दिया होगा, और जो कि इसके रिजल्ट्स में भी हमें दिख रहा है। द कंपनी emphasizes retail segment growth according to the financial year 2024-25 annual report. Retail book share was 97%. Disbursements in financial year 24 was 17,583 crore with growth of 17.5% ओवर फाइनेंशियल 2023। तो 23 से 24 में देखें तो 17.5% की इसमें ग्रोथ देखने को मिली है। इसके फोकस सेगमेंट्स में आता है रिटेल हाउसिंग इंक्लूडिंग अफोर्डेबल एंड इमर्जिंग मार्केट्स। जो अफोर्डेबल टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज है, इसमें इनका परफॉर्मेंस काफी बेहतर है। और रिसेंट डेटा में ऐसा हमें देखने को मिला है कि टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में पीपल आर लाइकली टू ओन अ हाउस। सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सेगमेंट दैट इट is into. Why this matters की बात करूं, because they are heavily retail focused, they are more sensitive to interest rate changes, housing demand, affordability, government housing policies and credit quality in the retail segment। अगर ये retail segment में डील कर रहे हैं, अगर retail focused हैं ये लोग, तो जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं, जो इंटरेस्ट रेट चेंजेस होते हैं, इसका इसमें काफी ज्यादा असर पड़ता है। इनकी ग्रोथ स्ट्रैटेजी है कि इमर्जिंग मार्केट्स में ये लोग फोकस करते हैं, अफोर्डेबल हाउसिंग ये लोग प्रोवाइड करते हैं, and it tilts towards faster growing but perhaps higher risk segments। हायर रिस्क में इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि ये बहुत लो टिकट साइज रहते हैं, एंड इसमें डिफॉल्ट के जो केसेस हैं वो काफी ज्यादा रहते हैं। फॉर सेक्टर लेवल प्लेस जैसे कि ऑटो, डिफेंस, पीएसयू और मेटल सेगमेंट्स हैं, ये काफी अच्छा इस समय पे परफॉर्मेंस कर रहे हैं। दिस इज एन एडजेसेंट सेक्टर। हाउसिंग फाइनेंस कैन गिव सिग्नल्स अबाउट रिटेल डिमांड, अर्बनाइजेशन एंड क्रेडिट एपेटाइट। इन तीनों को ये फुलफिल करता है, विच इन टर्न माइट इन्फ्लुएंस द रिलेटेड सेक्टर, जैसे सीमेंट हो गया, स्टील हो गया एंड कंस्ट्रक्शन हो गया। Metrics like AUM growth, retail share, NIM, net interest margin, GNPA become important for evaluating relative strength। तो relative strength अगर आपको मेजर करनी है तो स्क्रीनर पे जाइए, एंड ये सारे पैरामीटर्स जो हैं उस पे भी आप देख सकते हैं। अगर मार्केट पोजीशन की स्टॉक की बात करें तो इन इट अबाउट द कंपनी सेक्शन, पीएनबी हाउसिंग डिस्क्राइब्स इटसेल्फ एज इंडियाज थर्ड लार्जेस्ट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी बाय लोन एसेट अंडर द लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट। मतलब कि ये थर्ड बिगेस्ट हाउसिंग एनबीएफसी खुद को पोर्ट्रे करते हैं। उसके साथ साथ एज ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024-25 द रिटेल शेयर इन इट्स ओवरऑल बुक वाज 97%। अ रिटेल recent quarterly update, quarter 1 for the financial year 26 shows retail loan asset grew 18% year on year and overall AUM grew 13% to 82,100 करोड़। ये रिपोर्ट मिंट की आई है। इस डॉक्यूमेंट में ये लिंक भी है जिसको आप देख
देख सकते हैं, ये मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसके बाद ये क्या सजेस्ट करता है ये हम लोग देख लेते हैं। द ग्रोथ द कंपनी विल लाइकली कम फ्रॉम मार्जिन इंप्रूवमेंट। अगर ये मार्जिन इंप्रूवमेंट में फोकस करते हैं और उसको अचीव कर पाते हैं तो दिस कंपनी माइट मूव अ लॉट इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। उसके साथ साथ ही for your analysis मैं बता दूं, when you compare PNB Housing with its peers, you would want to benchmark not just growth but also credit matrices like cost of funds, branches, distribution reach, ticket size and geographic spread। तो ये सब चीज़ों पे भी इसको एनालाइज करना चाहिए आपको। तो ये सारा जो डेटा है स्क्रीनर पे आपको रेडिली अवेलेबल हो जाएगा। तो अगर स्ट्रैटेजी की बात करूँ तो that what is our strategy, they are increasing focus on affordable housing and emerging market which typically offers better yield, so this is pretty much into our radar। अगर न्यूज की बात करें, they plan to grow high yielding loan share, affordable plus emerging markets to 50% of total by financial year 2027। तो काफी अच्छा टारगेट इस कंपनी ने रखा है इन द फ्यूचर एंड अचीवेबल ऑल्सो। तो ये काफी इंटरेस्टिंग प्लेयर हो सकता है इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट। अगर इसके स्टॉक प्राइस की मैं बात करूं तो स्टॉक प्राइस जो है इसमें काफी इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिला है, ऑल्दो इट हैज बीन डिक्लाइनिंग सिंस 19 सितंबर 2024, काफी लंबा कंसोलिडेशन के फेज में, बट इट हैज बीन गोइंग इन द अपवर्ड्स डायरेक्शन सिंस 29 अगस्त 2025। सो दिस इज और उसके साथ साथ ही इसमें वॉल्यूम्स भी अभी आने लगे हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में। सो लेट्स सी हाउ फर्दर इट गोस। अभी तो हमारे रेडार में नहीं है अंटिल इट रीचेस 1100 का लेवल, आफ्टर दैट we'll see। So thank you, Jai Hind, and we'll see you in the next video।